तो जब शादी होता है ना तो उस समय हम लोग टिकान टीकते हैं। मैं उस बात को थोड़ा सा भूल गया था। जब टिकान टीकते हैं तो हम सब लोग सामान वगैरह देते हैं, है ना। कोई घगरा देता है, कोई हंडी और बाकी सारा चीज, और घर वाले लोग ना पलंग वलंग देते हैं ना। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि इन सामानों को बंद करके आप पैसा दे दीजिए कि दूल्हा दुल्हन जो भी उधर काम या जो भी खर्चा करें, सिर्फ 200 के घगरा की जगह 500 के घगरा की जगह 100 रुपया दे दें, लेकिन पैसा दें, क्योंकि पैसा का कीमत कम होने वाला नहीं है। और जितने भी हमारी बहनें हैं, आपको भी नाराज होने की आवश्यकता नहीं है ना। हमारे पिताजी यदि पैसा दे देंगे तो आपके पसंद का सामान आप अपने ससुराल में जाकर के खरीद सकते हैं। डबल सामान क्यों जी, कितना उपयोग करेंगे? 16 टन घगरा कैसे कर डालना है? तब तक तो आपकी बहू आ जाएगी ना। 2 घगरा फूटते तक आपकी बहू आ जाएगी, तो 16 घगरा कैसे करेंगे हम लोग? तो उसके बदले हम सब लोगों को समाज में एक नया व्यवस्था चालू करें कि हमको पैसा देना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं, और हम लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, टाइप का रजिस्टर में लिखते हैं, फलाना राम 100 रुपया, फलाना राम 200 रुपया। अरे हम बैंक में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छे से जीवन यापन करे, जो भी थोड़ा बहुत खर्चा हो उसमें पूर्ति हो जाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि हम सब लोग सामान को निकालते हैं। हमारे समाज का सबसे बड़ा एक बुराई है कि समाज को दिखा के दे दो। आप ट्रक दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास है। ये निवेदन है आप सबसे कि जो भी हमारे आशीर्वाद में सामान आ रहा है उसको गांव में निकालना नहीं है। अपने समधी को आप बता दीजिए कि ये आपका उपहार है भाई, ये इधर से आप जोड़ के पिकअप में ले जाएंगे, और ट्रक भर सामान है तो ट्रक में ले जाएंगे, बोल दीजिए आप, ठीक है ना। लेकिन गांव में इसलिए नहीं दिखाना है क्योंकि हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो लोग हैं, वो बात करते हैं कि सब होएगा, फ्रिज है नहीं है। वो बेटी किसकी है? वो बेटी इस गांव की है। जब इतना बात करने का हमारे पास शक्ति है तो हम उस बेटी को फ्रिज क्यों नहीं दे रहे हैं जी? क्यों नहीं दे रहे हैं हम फ्रिज? हम बात कर रहे हैं ना, ये उस बेटी के लिए कितना दुखद होगा, कितना कष्टकारी होगा यदि वो बेटी सुनती है कि इनको फ्रिज नहीं मिल रहा है। हम बेटी को विदा कर रहे हैं, दुख दे के विदा कर रहे हैं क्या? कैसे दाई मान? इस बात को हमको समझने का आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो मुंह है ना, हम हंडी को पराई में ढक सकते हैं, लेकिन हमारा मुंह को कोई ढकने वाला नहीं है। 10 टन मुंह है, 10 टन बात। किसको हम तकलीफ दे रहे हैं? उस गांव की बेटी को, जो हमारी खुद की बेटी है। अगर वो बेटी सुन ली उस बात को, तब तो बाप सुन लिया तब, क्योंकि हर बाप उतना सक्षम नहीं है कि वो फ्रिज दे सके, वो कूलर दे सके। इसलिए हम सबको ये समझने की आवश्यकता है कि जिस भी बेटी को हम विदा कर रहे हैं वो गांव की बेटी है, और गांव की बेटी को हम खुशी खुशी विदा करें। हम उसको दुख दे के, तकलीफ दे के विदा ना करें। इसलिए सामान को आप ना दिखाएं, नहीं तो होगा ये कि उस बेटी को इतना सामान मिला और इस बेटी को खटिया भी नहीं मिला। तो किसको दुख दे रहे हैं? हमारी उस बेटी को दुख दे रहे हैं। इसलिए कभी भी अब सामान निकालने की जो व्यवस्था है उसको आप नहीं शुरू करेंगे, बल्कि पीछे से या जो भी है अपने समझी को चुपचाप दें। और ये सबसे बड़ा समस्या हमारे माताओं का है कि देवत है तो देल दे देना, होकर कहा जाते हैं ये है देवत है। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। ये आप ताकत नहीं दिखाएंगे वहां पर, उसमें हमको समझने की आवश्यकता है। कल हमारे पास भी वो वक्त आएगा जब हम अपनी बेटी को सम्मान देंगे। तब जब जिस दिन मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा, तब मेरे दिल में कितना दुख होगा उस बाप को, जो बाप उस सामान को नहीं दे पा रहा है। दूसरे गांव तरफ भी हम जाके निकालते हैं उस सामान को, निकालते हैं ना सियान। उस गांव की महिलाएं भी बात करती है कि उस समय की बहू लाए थे तो इतना सामान आया था, अब भी मैं कुछ नहीं है का? अरे आप अपने गांव की बहू ला रहे हैं, आप उसको तकलीफ देंगे क्या? यदि ऐसा नहीं है तो गांव भर के मिलकर उसको दो ना जो सामान। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो भी तो अपने गांव के सदस्य हैं। तो उधर भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग बात करने जानते हैं, सहयोग देना कोई नहीं जानता। कोई जानते हैं क्या? नहीं जानते। यदि इतना ही होगा तो आप सहयोग दे दें। गाँव की बेटियां हैं तो आप सब लोगों से जितने भी हमारी बेटियां हैं कि आप भी कभी तंग
नहीं करेंगे। जितना मिल गया उतना में आप अपना जीवन यापन करें और अच्छा से मेहनत करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो समाज निकालने वाली व्यवस्था को आज इस मंच से हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी भी बेटी को ऐसा दुख नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उद्घोषक महोदय, आपने फिर से मुझे समय दिया।